मंत्र साधना करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। हर कोई चाहता है मंत्र साधना करना, मंत्र सिद्धि करना, हर कोई शक्तियों को सिद्ध करना चाहता है। हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं भी तांत्रिक बनूं या मेरे पास में ऐसी शक्तियां हो जिससे मैं कोई कार्य करवा सकूं, किसी को वंशीकरण कर सकूं, किसी कहीं से पैसे ला सकूं, किसी का मारण कर सकूं। ऐसी हर लोगों की सोच होती है, लेकिन ये करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप एक बार मंत्र बोला और कोई भी शक्ति हाजिर हो जाएगी, या आपने एक माला कर दी और कोई शक्ति हाजिर हो गई और आपको वसन दे दिए, आपको पैसे दे दिए, आपकी सिद्धि होगी। ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा तभी होता है जब कोई उस लेवल का साधक होता है और वो अपनी ध्यान क्रिया के माध्यम से शक्तियों से जुड़ता है और फिर शक्तियों का आह्वान करता है। और उसमें भी आह्वान में भी उसकी जो क्रियाएं होती है, जैसे उनके भोग है, उनको एक पुकारने की क्रियाएं होती है, वो करता है, तब जाके वो शक्तियां हैं आती हैं। और आती हैं तो उनसे भी दूसरी शक्तियों के माध्यम से पता चलाया जाता है कि क्या ये शक्ति अपना काम करेगी या नहीं करेगी, या किसी विशेष कैटेगरी में है या नहीं है। ये सारा पता करना पड़ता है। और बाकी अगर पावरफुल इंसान होते हैं तो वो डायरेक्टली छोटी छोटी शक्तियों को अपने वश में भी कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आप इस बात को समझे और फिर साधना में बैठे, वरना आपका समय बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि साधना सिद्धि ये एक नॉर्मली खेल नहीं है कि आप कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में इसको सिद्ध कर सकेंगे। उसके लिए आपको समय बनाना पड़ेगा। प्राचीन काल से एक विशेष समय बनाया हुआ है जो कि 40-41 दिन का दिया हुआ होता है। आप अगर कहीं से भी ऐसा ध्यान योग का भी अगर आप सुनेंगे कि कोई आपको ध्यान करने का बोल रहा है, तो वो भी बोलेगा कि आपको यार 40 मिनट कम से कम रोजाना बैठना पड़ेगा और दिन में 4 समय या 5 बार ये ऐसा करना पड़ेगा, यानी 4 घंटे की समथिंग आपको समय देना पड़ेगा, तो आप ध्यान योग में भी आगे बढ़ सकते हैं। यानी 40 मिनट का एक राउंड दिया जाता है। तो ये 40 मिनट ऐसे ही थोड़ी शब्द निकला, ये एक प्राचीन काल से माना हुआ समय और माना हुआ एक शब्द है। और आज भी साधनाओं में आप कोई भी साधना कीजिएगा, आपको ज्यादातर उसमें यही कहेंगे कि आपको 40 दिन, 45 दिन, 41 दिन, मतलब आपको मिनिमम 40 या 41 दिन का उसमें होता है। वैसे बहुत सी साधनाएं होती हैं जो कम दिन में भी, एक दिन में भी हो जाती है, कोई 3 दिन में भी हो जाती है, कोई 11 दिन में भी होते हैं। लेकिन विशेष साधनाओं के लिए ये समय होता है कि आप 40 दिन साधना करें। तो अगर कोई ऐसा सामान्य इंसान सोचता है कि मैं एक बार मंत्र कर दूंगा या एक दिन की साधना कर दूंगा और मुझे सिद्धि हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये महान जो साधक लोग होते हैं, उस श्रेणी के होते हैं, उनके लिए ऐसा सिद्ध होना ऐसा संभव होता है। आप अगर सामान्य साधक है, नए साधक है, तो आप एक संकल्प के साथ में साधना करें। और साधना संकल्प के साथ में करने के साथ में उसकी क्रियाएं हैं, उनकी विधियां हैं, उनको काम में ले, तब जाके आप साधना में सफल हो सकते हैं। आप किसी की देख रेख में भी कर सकते हैं। आप पहले कोई भी साधना करें तो आप छोटी छोटी साधना करके उसका अनुभव लीजिए, ठीक है। फिर आप कोई बड़ी साधना करना चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने अनुभव के लिए छोटी छोटी साधनाएं करें। क्योंकि आप कोई बड़ी साधना करेंगे तो उसमें आपको अनुभव नहीं होंगे, फिर आप उससे हताश हो जाएंगे, आप रुष्ट हो जाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी साधनाएं करेंगे, जैसे जल्दी आपको अनुभव करना है, तो आप करण पिशाचनी की साधना ले सकते हैं। कोई बेताल की, बेताल वैसे बहुत बड़ी होती है शक्ति, लेकिन बेताल की साधना में अनुभव जल्दी होते हैं। और करण पिशाचनी की साधना में अनुभव जल्दी होते हैं। और दूसरी शक्तियां जैसे यक्षिणियाँ वगैरह होती हैं, तो इनमें भी इतना जल्दी अनुभव नहीं होता है। ये मैंने बहुत सारी शक्तियों की साधनाएं आजमाई हुई हैं कि किस साधनाओं में कितना जल्दी अनुभव होता है। तो आप ऐसी छोटी छोटी साधना करें। जब आपको एक बार अनुभव हो जाएगा तो अपना आप आपका मन साधनाओं के प्रति खिंचा हो जाएगा
फिर आप अपने आप उस साधनाओं के प्रति खींचे चले जाएंगे, साधना करने की आपका मन बन जाएगा। इसलिए आप छोटी छोटी साधना करें और उसको आप 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन करेंगे तो उसमें आना आसानी से अनुभव भी हो जाएगा। ठीक है। और बड़ी साधनाएं करेंगे तो फिर उसमें अनुभव नहीं होगा। हो सकता है आप 40 दिन भी करेंगे तो भी उसमें अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में इतना मतलब एक सिटिंग पावर नहीं होगा, आप बार बार डिस्टर्ब होंगे इसमें। दूसरी बात, आपको इतना उस विधि का ज्ञान नहीं होगा। अगर छोटी छोटी साधनाएं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे करण पिशाचनी की साधनाएं करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको ज्यादा विधियां भी अगर आप उसमें काम नहीं लेते तो भी आपको उसमें 1-2 दिन में अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक उग्र साधना है और बहुत निम्न श्रेणी की साधना है, इसलिए उसमें जल्दी अनुभव होते हैं। तो आप ऐसी साधनाओं को करें जिसमें जल्दी अनुभव हो, फिर आप उसके आगे की साधनाओं में बढ़ते रहें। तो मेरा कहना यही है कि साधना सामान्य इंसान के लिए एक दिन की या एक माला से कुछ नहीं होता है। आप बड़ी साधनाएं करने के लिए आपको छोटी छोटी कदम आगे बढ़ना पड़ेंगे, फिर आप साधना में सफल होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय महादेव।